दिल्ली एनसीआर पर सबसे बड़ा खतरा। पांच करोड़ लोगों पर हरी आफत का साया। आपके किचन में है आपकी सबसे बड़ी मुसीबत। चमकदार सब्जी, खतरनाक बीमारियां। यहां के फलों में विटामिन प्रोटीन नहीं, जहर है। आप पैसे देकर खरीद रहे हैं जानलेवा कैंसर। तंबाकू और शराब से भी खतरनाक दुश्मन। हरी सब्जी और लाल फल का काला सच। वो भी एक दौर था जब नदियों को जीवनदायिनी माना जाता था। नहाने, खाने, पीने से लेकर खेती और सिंचाई तक इंसान नदियों पर ही निर्भर रहता था। इन नदियों के पानी में उगी सब्जियां जितनी पौष्टिक होती थी उतनी ही स्वादिष्ट भी। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में नदी किनारे उगने वाले फल और सब्जियां आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं और ये दावा किया है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी ने। न्यूज नेशन जब नीरी के इन दावों की पड़ताल करने के लिए निकला और जब हमने डॉक्टर्स और डाइटिशियन से बात की तो जो सच सामने आया उसने हमें हैरान कर दिया। यमुना किनारे कैंसर पसारे, 3 राज्यों पर बीमारू होने का खतरा। यमुना और हिंडन नदी के किनारे उगी इन हरी हरी सब्जियों को देखकर किसी को भी ये भ्रम हो सकता है कि ये सब्जियां स्वाद और सेहत का खजाना समेटे हुए हैं। इन हरी भरी सब्जियों को देखकर आंखों को जितना सुकून मिलता है, शरीर के लिए ये उतनी ही घातक है। जी हाँ, ये खेत कैंसर पैदा करने के कारखाने हैं और ये सब्जियां आपकी जान को भारी मुसीबत में डाल देने का सौदा है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान यानी नीरी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी के किनारे उगाई जा रही सब्जियों में इतने खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जिनका लगातार सेवन आपको कैंसर का मरीज बना सकता है। नीरी की रिपोर्ट में जिन सब्जियों के सैंपल लिए गए हैं उनमें मेथी, गोभी, मूली, बैंगन, धनिया और पालक के सैंपल्स हैं। इन सब्जियों में खतरनाक एलिमेंट्स और केमिकल्स की मात्रा जांची गई। ये सैंपल्स पूर्वी दिल्ली की 3 जगहों से जुटाए गए थे। लैब टेस्टिंग के बाद बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के मानकों के मुताबिक सब्जियों में लेड यानी शीशे की सुरक्षित सीमा 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। लेकिन सैंपल्स में सब्जियों में लेड की मात्रा 2.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से 13.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाई गई, यानी अधिकतम सीमा से भी 5.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा इन सब्जियों में निकल, कैडमियम और पारा भी खतरनाक लेवल पर पाया गया। अगर आप यमुना किनारे लगने वाली सब्जियों को शुद्ध और पौष्टिक समझते हैं और उनको रोजाना खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए है और जरूरत आपको सावधान होने की है। यमुना के मैदानी भाग में एकत्र की गई इन सब्जियों में शीशे का स्तर 2.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से लेकर 13.8 मिलीग्राम प्रति किलो था। यानी आपकी सेहत के लिए ये सब्जियां जो आप ताज़ा समझ के खाते हैं वो इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि आपकी जान भी जा सकती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में लेड होने की वजह से उन सब्जी को खाने वाले लोग उनका स्वास्थ्य को गंभीर तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो बड़ा चिंता का विषय है। DDA ने पहले भी स्पष्ट किया है कि यमुना के किनारे जो भूमि लीज पर दी गई थी वो अब आगे नहीं दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी कारणों से ये अवैध रूप से जो लोग खेती कर रहे हैं वो दिल्ली और NCR की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक मामला है। नीरी की टीम ने सब्जियों के नमूने उस्मानपुर खादर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार इलाके से लिए थे। इस रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा किया गया है कि गीता कॉलोनी से जुटाए गए धनिये के सैंपल में सबसे ज्यादा लेड पाया गया था।
दिल्ली में यमुना किनारे उगाई जाने वाली ये सब्जियां आजादपुर, गाजीपुर, लक्ष्मीनगर, शहादरा, ओखला, नांगलोई, वजीराबाद और नजफगढ़ क्षेत्रों में बिकने के लिए आती हैं। यानी दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी के किचन में भी ये सब्जियां जाती हैं। यमुना के किनारे कुल 22 किलोमीटर के क्षेत्र में खेती होती है। ये अलग बात है कि साल 2015 में ही यमुना किनारे खेती पर रोक लगा दी गई थी। समय के साथ यमुना का पानी जहर बनता चला गया और उसी पानी में उगे फल और सब्जियां खाकर दिल्ली एनसीआर की जनता गंभीर बीमारियों का शिकार बनती चली गई। ये अलार्मिंग है, डेंजरस है। रिपोर्ट जो कह रही है, रिपोर्ट में जैसे मेंशन किया हुआ है कि जो वेजिटेबल के सैंपल्स है उसमें हेवी मेटल्स मिले हैं और उसकी जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज पर स्टैंडर्ड। तो उसके कारण ये मतलब हमारी सेहत के लिए और जो भी लोग ये वहाँ का वेजिटेबल ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके लिए वो मतलब खतरनाक हो सकती है। वैसे किचन से अस्पताल पहुंचाने वाली ये मुसीबत सिर्फ अकेले यमुना की देन नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में हिंडन नदी और नजफगढ़ ड्रेन के किनारे उगने वाली सब्जियां भी उतनी ही जहरीली हैं। आयरन का एक प्रमुख स्रोत माने जाने वाले पालक में हानिकारक तत्व शीशा 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कहीं ज्यादा 14.1 mg प्रति किलोग्राम पाया गया, यानी 5.64 गुना ज्यादा। अब सोचिए कि जो पालक आप आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाते हैं, वही पालक आपकी जिंदगी का सूरज अस्त कर सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान इन हानिकारक सब्जियों का लगातार सेवन करता है तो उसके फेफड़े, दिमाग, लीवर और किडनी तक खराब हो सकते हैं। यही नहीं, ये केमिकल्स ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। यमुना खादर में उगाई जाने वाली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हैं, इसका पता एनजीटी के 2015 के आदेश से भी लगता है और वर्तमान रिपोर्ट से भी। अब ऐसे में जरूरत जनता के सावधान रहने की है और साथ ही इस खेती को रोकने के लिए प्रशासन की कार्यवाही की भी। वीडियो जर्नलिस्ट जयनंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। डॉक्टर्स के मुताबिक इन जहरीली सब्जियों और फलों को खाने के चलते ही कैंसर पांव पसार रहा है और उन लोगों को भी शिकार बना रहा है जो नशे से कोसों दूर रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। बाजार में टमाटर अगर खूब लाल और ताजा मिले, तरबूज से लाली टपक रही हो, बैंगन और लौकी अगर चिकने और बड़े बड़े आकार के दिखे, पालक हरी भरी दिख जाए तो खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं आप चमकदार जहर तो नहीं खरीद रहे हैं। जिन हरी सब्जियों के सेवन को हम हेल्थ के लिए जरूरी और फायदेमंद समझते हैं, वही सब्जियां जानलेवा हो गई हैं। धनिया, पालक, गोभी में जहां लेड की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर को भी पार कर गई है, तो वहीं कद्दू, तरबूज, खरबूज, बैंगन, लौकी और खीरे जैसी सब्जियों का आकार बढ़ाने और ताजा रखने के लिए धड़ल्ले से उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। नतीजा ये कि फलों और सब्जियों की क्वालिटी खत्म हो रही है और सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब जो शख्स तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहता है, उसे भी ये सब्जियां कैंसर बांट रही हैं। ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि आम तौर पे ऑलमोस्ट एवरी डे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो ना तंबाकू खाया, ना मैंने शराब पी, मुझे कैंसर क्यों हुआ। सो उसका बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस तो है ही, जो हमारी लेवल में हमारी लाइफस्टाइल का जो है पार्ट बन गया है। उसके अलावा जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा, जो पानी पी रहे हैं वो पानी, और प्लस जो हम सब्जी जिसको हम समझते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स जो बड़ी हेल्दी फूड में माना जाता है, उसमें ये बढ़े हुए हैवी मेटल्स जो कि पोल्यूटेड वाटर, इंसेक्टिसाइड के यूज़, पेस्टिसाइड के यूज़ और आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स के यूज़ की वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसकी वजह से कैंसर होने की चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यमुना के गंदे पानी में या फिर नालों में ही फल और सब्जियां उगाने वाले लोगों का भी अजीब तर्क है। इन लोगों का कहना है कि यमुना के गंदे पानी और नाले के पानी में मौजूद केमिकल्स उनके लिए उर्वरक का काम करते हैं।